तो देखिए मैंने आपके लिए बताया था पिछले लेक्चर में कि विलेयता का निर्धारण, ठीक है ना, ये लैब वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और हम इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस मेथड को हम देखते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको वहाँ से अलग कर दिया था, इसके लिए सेपरेट कर दिया था वहाँ से, ठीक है ना, ताकि हम इसको अच्छे से समझे, वीडियो हमारी जो है लेंथी ना हो। ठीक, तो देखिए क्या है इसके लिए, ठीक है ना। कह रहा है कि विलेयता का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं कि कोई हमने ठोस पदार्थ जब द्रव में मिलाया, कोई सॉलिड जो है हमने एज सॉलिड, ठीक है ना, किसी एक मतलब लिक्विड में हमने जब मिलाया, ठीक है ना, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो विलेयता है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कितने ब्लैक के साथ में डिजोल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए कह रहा है संतृप्त विलयन का निर्माण, ठीक है, कह रहा है एक 250 ml बीकर, ठीक है ना, 215 ml बीकर, ठीक है, उसमें लिया 50 ml आसुत जल, ठीक है ना। आपने जब लैब में जाएंगे, ठीक है, तो आपने बीकर देखा होगा, बीकर किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, ठीक है ना, सॉरी, इस प्रकार का बीकर होता है, ठीक है ना। ये कितना होगा, 250 ml का, ठीक है ना। और आप 50 ml क्या लेंगे, आसुत जल लेंगे, ठीक है ना। आसुत जल मतलब कैसा होता है, जिसमें आयन ना हो, ठीक है ना, आयन लेस जल क्या होता है, हमारा आसुत जल होता है, ठीक है ना। आसुत जल इसलिए लिया जाता है ताकि रिएक्शन के दौरान हमारे पास में जो वाटर है, ठीक है ना, आसुत जल है, वो किसी भी पदार्थ के साथ में रिएक्शन ना करे, किसी भी केमिकल के साथ में, ठीक है ना, वो उसके पास कोई मतलब न्यूट्रल हो, जिसमें जाए उसी के साथ में रिएक्शन करे, बाकी ना करे, ठीक है ना। मतलब आसुत जल के पास में कोई भी आयन नहीं होते, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ऐसा जल लिया हमने, फिर कह रहा है जल लेकर मोहर लवण को धीरे धीरे घोला जाता है। मोहर लवण लिया हमने, क्या लिया, ब्ले के रूप में, ठीक है ना, ब्ले के रूप में हमने क्या लिया, मोहर लवण लिया, उसमें क्या करा, धीरे धीरे घोला, और तब तक कि अपक्षेप नीचे तली में नहीं बैठता, ठीक है ना। जैसे ही हमने यहाँ पे 250 ml का क्या लिया, बीकर लिया, ठीक है ना, इसमें 50 ml क्या डाला, ब्लैक डाला, क्या, आसुत जल, ठीक है ना, और मोहर लवण को क्या डालें, इसमें विलेय के रूप में इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, और इसको घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, कब तक, जब तक इसकी तली में यहाँ नीचे की ओर ना बैठने लगे, ठीक है ना। मान लीजिए इसको घोला हमने, इतना घोला कि अभी नीचे की ओर बैठने लगा और इसमें नहीं घुल रहा है, ठीक है ना, तब क्या करना है हमें, तब यहाँ पे कह रहा है कि तथा कमरे नीचे ना बैठ जाए, ठीक, फिर कह रहा है तथा कमरे के तापमान से 4 से 6 डिग्री ऊपर तापमान पर गर्म करके कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है जो आपने बीकर लिया था यहाँ, इसमें जो यहाँ पे जो पार्टिकल बैठे थे अपक्षेप के रूप में, ठीक है ना, किसके, मोहर लवण के, हमने इसमें घोला, ठीक है ना, एक समय तो घूमते घोलते रहे कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, और इसमें जो बैठ गया, फिर हमने इसको क्या करा, हीट करा, कितने, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान से ऊपर ज़्यादा, ठीक है ना। तब ये जो बचा हुआ मटेरियल था, अपक्षेप था यहाँ पे, वो इसमें क्या होगा, पूर्णतः घुल जाएगा, ठीक है ना। पूर्णतः घुल जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम कमरे के ताप पर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे अब, ठीक है ना। ये बीकर था, इसके अंदर का हमने क्या करा, इसको पूर्णतः घोल लिया, ठीक है ना, इसके अंदर पूर्णतः घोल लिया है, सब घुल गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कमरे के तापमान पर ठंडा करेंगे, इस चीज को ठंडा किया हमने, ठीक, जिससे लवण अपक्षेपित प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिससे क्या होगा, लवण होगा वो अच्छे से क्या हो जाएगा, उसमें प्रेसिपिटेटिव हो जाएगा, ठीक, और संतृप्त विलयन की प्राप्ति होगी, और उससे क्या होगा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन का निर्माण होगा, ठीक है ना। सैचुरेटेड सोल्यूशन का हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, सैचुरेटेड, ठीक है ना। फिर कह रहा है बाष्पन, अभी क्या करते हैं, बाष्पन की फिनोमेना अपनाते हैं, यहाँ पे प्रोसेस होती है वो लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, कह रहा है कि इवेपोरेशन, जो बाष्पन की प्रक्रिया वो हम इसमें अप्लाई करते हैं विलेयता को डिफाइन करने के लिए, वो क्यों करते हैं, कह रहा है संतृप्त विलयन को 50 ml सॉरी 20 ml पिपेट की सहायता से तुली कांच की प्याली में रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जैसे ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना, आपने पिपेट देखी होगी कुछ ना, इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। हमने 20 ml की क्या ली, पिपेट ली, ठीक है, और एक कांच की प्याली लेंगे, हम इसको डिस्क बोलेंगे, ठीक है ना, ग्लास की डिस्क, ठीक, इनका वेट कर लेंगे, ठीक है ना, इसका वेट कर लेंगे हम, ठीक है ना। मशीन होती है हमारे पास में लैब में, आप देखेंगे वहाँ पे वेटिंग मशीन, ठीक है ना, उसमें हम क्या करेंगे, वेट कर लेंगे खाली प्याली का, ठीक, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, 20 ml इसमें से लेके, ठीक है ना, पिपेट के द्वारा 20 ml लेके इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। इसकी खाली का वेट करा जाएगा, विलेन के साथ में उसका वेट करा जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही हम इस प्याली के अंदर क्या करेंगे, इस 20 ml
ठीक है ना, 20 ml मोहर लवर के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डालते हैं, ठीक है ना। तब शुष्क होने तक वाष्पन किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ही हमने क्या करा, इस प्याली में हमने क्या करा कि ये जो विलेन है ये 20 ml पिपेट से लेके इसमें डाला, ठीक है ना। देन हम इसके नीचे क्या करेंगे, पेपर लगाएंगे, कोई जाली लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, नीचे से हीट करेंगे, ठीक है ना। हीट करने के बाद ये क्या होगा, इसमें जितना भी वाटर होगा, लिक्विड होगा, ठीक है ना, अशुद्ध जल होगा, वो क्या हो जाएगा, गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, वाष्प के रूप में, ठीक है ना। और जो हमने मोहर रबर इसमें डिसॉल्व किया था वो इसमें क्या रहेगा, इसमें तली में जम जाएगा, ठीक है ना, यहाँ जमने लगेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कुछ समय बाद शुष्क अपक्षेप कांच की प्याली के साथ मिलता है, जो क्या मिलेगा, मतलब इसकी प्याली है जो इसमें नीचे की ओर चिपको मिलेगा, जिसका वजन कर लिया था। फिर हम क्या करेंगे कि इसका फिर वजन करेंगे, ठीक है ना। हमने खाली का वजन किया, 20 ml लिया, इसमें डाला, ठीक है ना, इसको बाष्पन किया, इसमें अपक्षेप के रूप में नीचे प्राप्त हुआ हमें कुछ मटेरियल, उसका हमने क्या करा, वेइंग मशीन से वेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा चलता है प्रोसेस गणना का, कि हम कैसे कैलकुलेशन करें, कि हमारे पास सॉलिबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे मोहर लवड़ की क्या है 15 ml आंसू जल के साथ में, ठीक है ना। तो कह रहा है कैलकुलेशन में, माना खाली प्याली जो थी कांच की उसका भार W1 है, ठीक है ना, जो कांच की प्याली है खाली उसका W1 भार है। माना कांच की प्याली प्लस विलेन का भार, ठीक है ना, W2 ग्राम है, ठीक, W2 ग्राम है, ठीक। फिर कह रहा है कांच की प्याली प्लस शुष्क अपक्षेप भार, ठीक है ना, W3 ग्राम है, ठीक। फिर कह रहा है प्याली में विलेन का भार, ठीक है। अब विलेन का भार क्या जाएगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ अच्छे से समझिए आप इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके समझिए आप ध्यान से, ठीक है ना। हमने खाली प्याली का क्या करा था, वजन किया था, ठीक है ना, उसका क्या है W1 आ गया, ठीक। कांच की प्याली प्लस विलेन हमने कितना लिया था, 20 ml लिया था, तो उसका क्या क्या W2 आ गया, ठीक। हमने इसको क्या करा, हीट करा, यहाँ पे हीट करा था, उसके बाद क्या बचा, कांच की प्याली प्लस शुष्क अपक्षेप W3 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, W2 को जो क्या है विलेन के साथ में है, और W3 क्या है, शुष्क अपक्षेप है, तो W2 से W3 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक अपक्षेप बचेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्याली में विलेन का भार, जो विलेन था उसी का भार बचा यहाँ पे, ठीक है ना, अपक्षेप आया उसका बचा हुआ, ठीक। फिर कह रहा है खाली प्याली में अपक्षेप भार W3 माइनस W1, ठीक है ना, ये वाला, सॉरी यहाँ पे विलेन का आ जाएगा ना, कि हमारे यहाँ पे कि जैसे ही हमने W3 से W2 घटाया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बचा, केवल विलेन बचा। कांच की प्याली यहाँ पे निकल जाएगा सीधे, मतलब कि कांच की प्याली चली जाएगी यहाँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल विलेन बचेगा, हमने कितना विलेन लिया उसमें, ठीक है ना। W3 से सॉरी W2 से जैसे हम W1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए फिर से मिस्टेक हो गया था अभी थोड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, W2 माइनस W1 क्या आ जाएगा, प्याली में विलेन का भार, ठीक है, जो विलेन लिया हमने प्याली में वो आ जाएगा। फिर कह रहा है खाली प्याली में अपक्षेप भार, तो W3 माइनस W1, तो इसमें हमारा क्या बचेगा, अपक्षेप बचेगा। फिर कह रहा है संतृप्त विलेन में जल का भार, अब क्या है, जल का भार कितना होगा संतृप्त विलेन में, उसको हम क्या करेंगे, W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W1, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये करेंगे, फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे हम ये करेंगे तो हमारे लास्ट में क्या मिलेगा, W2 माइनस W3, ये क्या है, संतृप्त विलयन में जल का भार है, ठीक ना, कि जो संतृप्त विलयन था उसमें कितना भार है, ठीक ना। फिर कह रहा है इस प्रकार प्रयोग, ठीक ना, ताप T पर जल के इतने ग्राम हैं, जो W2 माइनस W3 ग्राम है में विलेय पदार्थ, अब विलेय पदार्थ की मात्रा क्या आएगी, यहाँ पे आएगी, घोलकर संतृप्त विलयन को बनाते हैं, ठीक ना, कि जो प्रयोग किया गया ताप है, जो कमरे के ताप है उस पे, ठीक है ना, जल के इतने ग्राम में विलेय के इतने ग्राम घुलकर एक संतृप्त विलयन को बनाते हैं, ठीक है ना। इसकी मात्रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कह रहा है अतः 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा, अब हम 100 ग्राम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो क्या आएगा, W3 इंटू W1 W2 माइनस W3 इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्रकार से हमारे लिए जो लास्ट में वैल्यू प्राप्त होगी रीडिंग, तो वो क्या है, अतः प्रयोग के तापमान पर पदार्थ की विलेयता, ठीक है ना, जो प्रयोग कर रहे हैं उसके तापमान पर जो पदार्थ की विलेयता होगी वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये थी हमारे लिए विलेयता डिफाइन करने का फॉर्मूला, जो कि समीकरण के रूप में पूछा गया था कि समीकरण दीजिए कैसे हम विलेयता को डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विलेयता जो विलेयता है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और जाते जाते आपसे एक ही बात कहनी है
कि वीडियो को आप अपने फ्रेंडों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, और उनके साथ में डिस्कस करें टॉपिक को, ठीक है ना, ताकि आपका रिवीजन बढ़िया से हो, आपके अच्छे मार्क्स आए पेपर में और आप क्लास के टॉपर हो, ठीक है ना। चलिए।